हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर उन दोनों को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ विधियों से हेलो एल्केन्स बनाने की मेथड्स देखे थे और सेकंड वीडियो में भी देखा था। आज हम इसकी तीसरी वीडियो में हेलो एल्केन्स बनाने के कुछ और मेथड देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे हैलोजन एक्सचेंज की। हैलोजन एक्सचेंज भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज हमें पढ़ना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये जो रिएक्शन है ये मेनली एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। तब क्या होता है, ये वाली हैलोजन इस वाली हैलोजन से एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ बन जाता है Ri एल्किल आयोडाइड और Na के साथ X में सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 Cl की रिएक्शन मैं कराता हूँ सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तब क्या होगा, देखिए ये Cl इस I से एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3I प्लस NaCl। इस तरह से ये एल्किल आयोडाइड बनाने की एक मेथड है। यहाँ बन गया मिथाइल आयोडाइड। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में नेम रिएक्शन के रूप में भी आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H5Br की रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा, C2H5 इसके साथ Br जो है ये रिप्लेस हो जाएगा I से, यहाँ I आ गया और Na के साथ Br, NaBr बना लेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसे नोट करिए इतना आप। मैं ऊपर का यहाँ मिटा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे कराऊं कि CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या एक और रिएक्शन जैसे CH3CH2 I प्लस NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो देखने से हमें ये लग रहा है कि ये ICl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ बनना चाहिए CH3Cl और NaI। इसी तरह से ये वाला I इस Br से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ बनना चाहिए CH3CH2Br और NaI। लेकिन ये रिएक्शन होती नहीं है, ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगी। क्यों नहीं होती हैं, उसका रीजन हम पढ़ते हैं। देखिए क्योंकि ऐसा होता है, जो एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3।
ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा? सहसंयोजी कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं इसको। ये कोवलेंट कंपाउंड है। अब ऐसा होता है कि जो जिस एक ही तरह के जो विलायक हैं या पदार्थ हैं आपस में घुल मिल सकते हैं। अगर कोवलेंट कोई हमारे पास कंपाउंड है एसीटोन, तो उसमें कोवलेंट कंपाउंड ही डिसॉल्व हो सकता है। अब हमारे पास 3 हैलाइड हैं, जैसे NaCl है, NaBr है और NaI है। अब इन तीनों में से जो कोवलेंट होगा वही एसीटोन में डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब हम इसको देखें NaCl और NaBr को। अच्छा, हमने एक फजांस रूल पढ़ा था क्लास 11th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फजांस रूल में क्या था? फजान ने एक नियम दिया था कि जिसका कैटाइन जितना छोटा होगा और एनाइन जितना बड़ा होगा, जिसका कैटाइन जितना छोटा और एनाइन जितना बड़ा, मतलब जिसका धनायन बहुत छोटा होगा और ऋणायन बहुत बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा सहसंयोजी गुण उसके अंदर होगा। तो इनमें देखिए, ये जो तीनों में सोडियम 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 तो कॉमन है, यानी धनायन का आकार तो एक जैसा है, लेकिन अब ऋणायन जो कैटायन है, सॉरी एनायन है, एनायन का आकार देखो, Cl से बड़ा ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से बड़ा आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड का जो आकार होता है, साइज होता है, वो बड़ा होता है। इसलिए फजांस रूल ये कहता है कि जिसका कैटायन छोटा होगा, यानी धनायन छोटा हो और ऋणायन बड़ा हो, वो उस यौगिक में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होता है। इसलिए NaI में सहसंयोजी लक्षण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एसीटोन में NaI आपस में बहुत जल्दी मिल जाता है। हम एसीटोन मान के चलिए, ये एसीटोन का सॉल्यूशन है और इसमें मैंने NaI डाल दिया। जब NaI डाल दिया तो इसमें Na पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस फ्रीली मूव करेंगे। जब फ्रीली मूव करेंगे तो फिर यहाँ आपस में रिएक्शन, जैसे हमने ये लिखी थी CH3 Cl प्लस NaI गिव्स, यहाँ मैंने एसीटोन लिखा था, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये आयन फ्री होंगे, मिथाइल और क्लोराइड, और यहाँ से Na और I आयन फ्री होंगे, तो ये आपस में रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाली रिएक्शन कराऊं, अगर ये सोचूं कि ये रिएक्शन भी हो जाए, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि NaCl एसीटोन में डिसॉल्व ही नहीं होगा, NaBr उतना डिसॉल्व होगा ही नहीं एसीटोन में, जिससे NaCl के आयन फ्री नहीं हो पाएंगे। फ्री नहीं हो पाएंगे तो रिएक्शन करने के लिए आयन प्रेजेंट ही नहीं होंगे। जब होंगे ही नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये दोनों रिएक्शन नहीं हो पाती। इतना नोट कर लीजिए। हैलाइड एक्सचेंज में या हैलोजन एक्सचेंज में हमें अगली रिएक्शन पढ़नी है। हैलोजन एक्सचेंज में हमें अगली रिएक्शन पढ़नी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया ये जो होती है वो एल्किल फ्लोराइड के लिए होती है। किसके लिए? एल्किल फ्लोराइड के लिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमें रिएक्शन करवानी होती है किसी एल्किल हैलाइड की। उसके लिए कोई 3 रिएजेंट हैं, जैसे देखिए सिल्वर फ्लोराइड है या मर्क्यूरिक फ्लोराइड है, या फिर हम एक और कंपाउंड ले सकते हैं SbF3, एंटीमनी का फ्लोराइड भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा RF, एल्किल फ्लोराइड मिल जाएगा। ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है,
अब इसकी देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl। CH3Cl की रिएक्शन अगर मैं AgF से करवाऊं तब क्या होगा, ये Cl जो है वो इस F से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3F मिथाइल फ्लोराइड, और उसके बाद AgCl अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2Cl, यहाँ रिएक्शन करवा देते हैं Hg2F2 से, तब क्या होगा देखिए, CH3CH2, यहाँ एक F आ जाएगा और बाकी Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड भी बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करनी है, बैलेंस करने के लिए फ्लोरीन यहाँ देखिए 2 है, तो मैं यहाँ 2 का गुणा करूंगा। अब यहाँ एल्किल ग्रुप 2 हो गए, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो गए, वहाँ 2 है ही। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इसे नोट करिए। नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये 2 रिएक्शन हो गई हैं। अब अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, या उसे हुंसडीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। हुंसडीकर, या इसका नाम एक और है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन या हुंसडीकर रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम किसी हैलोजन में सिर्फ ब्रोमीन से करवाते हैं। देखिए, कोई हमारे पास फैटी एसिड जैसे CH3COOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से ये अगर हम H को हटा दें और सिल्वर को जोड़ दें, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COOAG। तो ये कहलाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन CH3COOAG, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तब क्या होगा देखिए, एक तो CO2 बन जाएगा यहाँ, प्लस CH3 के साथ एक Br आ जाएगा, CH3Br, प्लस एक Br एक Ag के साथ मिलके यहाँ AgBr बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, ये बोर एसिटिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से CCl4 के प्रेजेंस में कराने पर एक छोटी श्रृंखला की, इस वाले कंपाउंड में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन का कंपाउंड बना है, मतलब छोटी श्रृंखला का चेन छोटी हो गई है इसमें, तो छोटी श्रृंखला का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बोरोडीन हुंसडीकर या हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। CH3COO, इस बार मैं एक नई रिएक्शन लिख देता हूँ, C2H5COOAG। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में करा है। तब क्या होगा देखिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस C2H5Br, इस C2H5 के साथ एक Br, और यहाँ से एक Ag बचेगा, वो Br के साथ AgBr बना लेगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले C2H5COOAG, और यहाँ मैंने Br ले लिया। इसमें क्या होगा देखिए,
ये जो C2H5COO ये एक सॉल्ट है, ये लवण है। लवण में एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ये जो ब्रोमीन है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कोई एक लेकर थोड़ा सा किसी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो जिस वजह से यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये डेल का मतलब छोटा सा आवेश है, छोटा आवेश। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर C2H5COO, अब ये जो Ag है वो यहाँ से हटकर AgBr बना लेगा इस वाले Br के साथ, और ये Br इसके साथ जुड़कर यहाँ C2H5COO Br बना लेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए, सिंगल बॉन्ड OOBr, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ पर मैंने बताया था ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो ब्रोमीन यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक बनाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगले स्टेप में C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से होमोलिटिक विदलन होगा, ऑक्सीजन और ब्रोमीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनेंगे, फ्री रेडिकल C2H5COO प्लस Br, ठीक है। अगले स्टेप में ये जो C2H5COO नेगेटिव है, ये CCl4 की प्रेजेंस में आकर, जब इसकी प्रेजेंस, सॉरी, ये तो CCl4 का काम यहीं पर होगा। CCl4 क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहाँ पे इनका होमोलिटिक विदलन करता है। होमोलिटिक विदलन की वजह से ये यहाँ पर रेडिकल बन गए हैं दोनों मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक क्या करेगा, एक ऑक्सीजन, सॉरी, एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, जिससे यहाँ एथिल मुक्त मूलक बन जाएगा, इथाइल रेडिकल। ये एथिल रेडिकल ये ब्रोमाइड रेडिकल से जुड़कर यहाँ पर बना लेंगे C2H5 प्लस Br गिव्स C2H5Br। इस तरह से यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को आप नोट करिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसके बाद एक रिएक्शन और मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कोई एक और CH3COO Ag मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन इस बार मैं आयोडीन से करवा रहा हूँ, गर्म करवा रहा हूँ। तब क्या होगा, यहाँ से CO2 निकलेगा प्लस CH3 के साथ I आ जाएगा, और एक I Ag के साथ मिलकर AgI सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। ये रिएक्शन भी थोड़ी थोड़ी हमें देखने से बोरोडिन हुंसडीकर जैसी लग रही है, लेकिन ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती है, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए जरा, यहाँ पर इस रिएक्शन में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल हमें लेने होंगे। इनकी रिएक्शन आयोडीन से करवाएंगे, थोड़ा हीट करेंगे, तब क्या होगा, देखिए, एक तो CO2 निकल जाएगा यहाँ से, CO2 प्लस 2, ये I है, 2 Ag है, तो 2 AgI निकल जाएगा, प्लस CH3COO CH3COO ये एस्टर है। क्या है, एस्टर, एथिल एसीटेट, सॉरी, मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट है इसका नाम। तो इस तरह से
ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन का नाम है बिर्ल-बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इसको आप याद रखेंगे। इस रिएक्शन का नाम है बिर्ल-बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, ये होल्ज़डीगर जैसी अभिक्रिया नहीं है, इसका नाम है बिर्ल-बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो इस तरह से हैलोएल्कीन बनाने के सारे मेथड हमने कवर कर लिए हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन यहाँ खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।